हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले चैप्टर में हमने एनर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर टू। और चैप्टर का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, वो पढ़ना में। तो चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये हेडिंग है। और मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसे पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, अणु परमाणु वाला चैप्टर हमने पहले पढ़ लिया था। पदार्थ क्या चीज है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, कोलाइड क्या है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक बचे थे। वैसे आपकी जो केमिस्ट्री थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। केमिस्ट्री के जो मेन चैप्टर थे, या जो केमिस्ट्री के जो मेन पोर्शन थे, परमाणु है, ठीक है, संयोजकता है, परमाणु भार है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये एक ही चैप्टर बच रहा है केमिस्ट्री का, छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा जोर डाला है मिश्रण और विलयन के ऊपर, वो हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूं, इसकी स्टार्टिंग करूं, तो वो होगी किससे? पदार्थ से। स्टार्टिंग किससे होगी? पदार्थ से। सब्सटेंस। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्सटेंस, या मैटर भी बोलते हैं। अब देखो पदार्थ किसे कहते हैं। आप सोचो, आप 9th क्लास में आगे पढ़ते पढ़ते कई बार आपने जब भी साइंस या किसी और सब्जेक्ट का जिक्र हुआ, पदार्थ नाम जरूर सुना होगा कि व्हाट इज सब्सटेंस, या पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो सुनो, पदार्थ का मतलब ये है कि आप जिधर भी नजर फैलाओगे ना, आप जिस भी चीज को देखोगे वो पदार्थ है। जहां पर भी आपका ध्यान है, जहां भी आप देख रहे हो, जिस चीज को भी आप सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। वो चीज क्या होती है? पदार्थ होती है, सब्सटेंस होती है। तो पदार्थ की सही मायनों में अगर मैं परिभाषा बताऊं तो वो है कि पदार्थ वो चीज है या हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है जो स्थान घेरती है। यानी कि वह कारक जो स्थान घेरता है, जिसके पास या जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, वो चीज पदार्थ कहलाती है। आप कोई भी चीज ले लो, जैसे मैं एग्जांपल दूं मार्कर, तो मार्कर एक प्रकार का पदार्थ है। कैसे? पदार्थ किसे कहोगे? जिसमें कुछ ना कुछ भार होगा, जिसमें कुछ ना कुछ वजन होगा और जो जगह कवर करेगा। तो ये मार्कर है। तो क्या इस मार्कर में भार नहीं है ना? मार्कर में भार। अगर मैं इसको मेरे हाथ पे रख रहा हूं तो मार्कर जगह कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? मार्कर ले लो, ये माइक ले लो, ठीक है, ये वॉच ले लो, ये बोर्ड ले लो, दीवारें ले लो, सब में कुछ ना कुछ भार है कि नहीं है? चाहे भार कितना भी हो, भार है कि नहीं है? सब जगह घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे? तो हर वो चीज, हर वो वस्तु जो स्थान कवर करती है, स्थान घेरती है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पदार्थ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टेबल, कुर्सी, पंखा, और एक है विचार या सोचना। इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो टेबल तो पदार्थ है क्योंकि जगह घेरेगी और उसका कुछ ना कुछ भार होता है। टेबल के साथ भी ऐसा ही है, पंखे के साथ भी है। लेकिन जो विचार होता है ना, विचार, आइडिया, तो वो पदार्थ नहीं है। विचार कौन सी जगह कवर करने वाले हैं, या विचार में कौन सा भाव है, जो हमारी सोच है उसमें कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह कवर करने वाला है, या उसमें कौन सा वजन होता है, तो वो चीजें पदार्थ नहीं है। भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, ये चीजें पदार्थ नहीं है। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जो कुछ ना कुछ जगह कवर करती है। जैसे मैं सबसे पहले डेफिनेशन दूं, वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है तथा जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है। वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है तथा जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। समझ में आ रही बात?
पदार्थ या वस्तु किसे बोलोगे? वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, जिसमें कुछ ना कुछ वजन होगा तथा जो स्थान घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो ये, और एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें वजन हो, जो जगह घेरे, ठीक है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, मार्कर है, ठीक है, कुछ भी जो चीज लो, बॉल ले लो, ये सब। लेकिन अगर इसके अलावा मैं एग्जाम्पल दूं ना, जैसे विचार, सोच, भावना, ये चीजें, ये पदार्थ नहीं है। ये चीजें पदार्थ है। इन चीजों का देख लो आप, कुछ ना कुछ भार होता है, ये कुछ ना कुछ जगह कवर करती है, तो हम इनको पदार्थ बोल सकते हैं या इनको द्रव्य बोल सकते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव नहीं, द्रव्य। पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य। एक तो होता है द्रव, तो द्रव तो लिक्विड चीजों को बोलते हैं, तरल चीजों को, पतली चीजों को जो पानी की तरह होती है। एक होता है द्रव्य, तो द्रव द्रव्य में फर्क है। द्रव्य किसे बोलते हैं? पदार्थ को बोलते हैं। तो ये सब चीजें पदार्थ है कि नहीं है? टेबल, कुर्सी, मार्कर, बॉल, ये सब चीजें पदार्थ है, ठीक है। विचार है, सोच है, भावना है, ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये ना तो जगह कवर करेगी, ये चीजें ना तो जगह कवर करेगी और ना ही इनमें कुछ ना कुछ भार होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण। अब पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं? पदार्थ का पहला गुण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर समझाता हूं वन बाय वन। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि पदार्थ के कण गति करते हैं। पदार्थ के कण गति करते हैं। तीसरी बात, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गति करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। ये तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गति करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। अब इनको मैं वन बाय वन समझाऊं। पदार्थ किसे कहते हैं वो तो आप समझ ही चुके हैं, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जो कुछ ना कुछ जगह कवर करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की विशेषता ये है, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ना, ये क्वालिटी या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्सटेंस के, ये विशेषताएं होती है किसके अंदर? पदार्थ के अंदर। तो पहला पॉइंट ये है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आप कोई भी पदार्थ ले लो, दुनिया का कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, इस पहले पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल से समझाऊं आपको कि कैसे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। वो ऐसे होता है, जैसे ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है, और इस ग्लास में आपने पानी भर दिया इतना, इस ग्लास में क्या कर दिया? पानी भर दिया। मान लो ये जो ग्लास का पानी है, आपने चेक किया, ये पानी है 400 ml। कितना पानी है? 400 ml। फर्स्ट पॉइंट समझाने जा रहा हूं मैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल लिया, एक ग्लास लिया जिसमें पानी भरा हुआ है, और पानी कितना भरा हुआ है? 400 ml। अब इसमें आप 2 चम्मच चीनी की डालो, 2 चम्मच क्या डालना है? चीनी। 2 चम्मच चीनी डालोगे ना तो भी पानी की मात्रा कितनी रहेगी? 400 ml। या फिर आप इतना चेक कर लो कि यहां पर चिन्ह लगा दो कि पानी इतना भरा हुआ है। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे ना, चीनी 2 चम्मच आपने चीनी डाल दी, तो भी पानी का जो लेवल है वो ऊपर नहीं आएगा। जबकि ऐसा होता है ना कि पानी इतना ग्लास भरा हुआ है, इसमें हम चीनी डालेंगे तो पानी ऊपर आना चाहिए। ये जो लेवल है इस चिन्ह के ऊपर आना चाहिए कि जैसे ही चीनी डालोगे पानी का लेवल ऊपर बढ़ना चाहिए और पानी यहाँ तक आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जैसे ही चीनी पानी के अंदर जाएगी
तो पानी भी तो एक प्रकार का पदार्थ है ना, पानी भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, वो भी कणों से मिलकर बना हुआ है। तो पानी के जो कण है, पानी के जो अणु है ना, उनके बीच में खाली जगह है। जैसे मान लो ये पानी का अणु, ये पानी का अणु, ये पानी का अणु, ऐसे। तो ये पानी का अणु है ना, उनके बीच में जो खाली स्थान है ना, वो चीनी इनके बीच में जाके जगह कवर कर लेगी ऐसे, फिर चीनी आएगी जगह कवर कर लेगी, चीनी आएगी जगह कवर कर। तो ये जो खाली स्थान है, पदार्थ के कणों के बीच में जो गैप होता है, यहाँ पर पदार्थ है पानी और दूसरा पदार्थ डाल रहे हैं चीनी, तो पानी के कणों के बीच में जो गैप था ना, उस गैप को कवर कर लिया दूसरे पदार्थ ने। फर्स्ट पदार्थ की बात करूं पानी, सेकंड पदार्थ की बात करूं तो चीनी। तो फर्स्ट पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान था, उस खाली स्थान में जगह बना ली जाकर सेकंड पदार्थ ने, यानी कि चीनी ने। तो इनके बीच में जो गैप था उसमें चीनी जाके भर गई ऐसे, हालांकि वो घुल गई लेकिन चीनी ने अपनी जगह कवर कर ली। जैसे ही उसको खाली जगह मिलती गई, वो अपने आप को समाती गई। तो ऐसे करते करते इनके कणों के बीच में खाली स्थान है, तो चीनी उसके जाके अंदर समा गई, उनके अंदर मिश्रित हो गई। तो फिर पानी का लेवल नहीं बढ़ा, पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो इससे हमें इस चीज का पता लगता है, इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि ये जो पदार्थ है, इसके कणों के बीच में कोई खाली जगह थी और उसी खाली जगह को भरा है चीनी ने। तो खाली जगह भर गई ना, इसलिए पानी का लेवल बराबर ही रहा, क्योंकि पहले से जगह खाली थी तो भरने से भी लेवल बराबर ही रहा। इसलिए पानी का जो लेवल है या जल का जो स्तर है, लेवल है, वो ऊपर नहीं आ पाया। अगर ऊपर आता ना, तो ऊपर तो कब आता, इनके बीच में खाली जगह नहीं होती, खाली जगह नहीं होती तो चीनी पानी के ऊपर आती और ऊपर आने से पानी का लेवल बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान या खाली जगह या वैकेंट स्पेस पाया जाता है, और उसी खाली स्थान में या उसी स्पेस में किसी अन्य पदार्थ के जाने से उसका लेवल नहीं बढ़ पा रहा। इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो, ठीक है, या उसका स्तर नहीं बढ़ पाता। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड जो पॉइंट है, वो है कि पदार्थ के कण गति करते हैं, पदार्थ के कण गति करते हैं। अब पदार्थ के कण गति कैसे करते हैं, गति ऐसे करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई भी गैसीय पदार्थ का एग्जाम, जैसे मान लो मैं अगरबत्ती की बात करूं, अगरबत्ती लूं या कोई भी खुशबूदार पदार्थ, खुशबूदार पदार्थ, अगरबत्ती लूं या कोई भी खुशबूदार पदार्थ लूं, तो अगर ऐसे बात की जाए, जैसे मान लो हमने कमरे में किसी एक कॉर्नर पर, कमरे के किसी भी कोने में हमने अगरबत्ती जला रखी है, ठीक है, तो मान लो कमरे के किसी दूसरे कोने में हमने अगरबत्ती जलाई, तो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो खुशबू है, वो पूरे कमरे में फैलती है कि नहीं फैलती। अगरबत्ती जलाई तो उसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, मतलब उसमें से गैस निकलेगी और वो गैस के कण फैलेंगे। तो गैस भी तो एक प्रकार का पदार्थ है, गैस भी तो एक प्रकार का पदार्थ है, और पदार्थ गति कर रहे हैं, पदार्थ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। गति करते करते ही तो उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जैसे हम डीओ लगाते हैं या सेंट लगाते हैं, तो डीओ लगाते हैं तो जैसे डीओ को पुश करते हैं, उसमें से वो कण निकलते हैं पदार्थ के, और वो पूरे कमरे के अंदर या जिस जगह पर हमें, वो सारी जगह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि पदार्थ के कणों के बीच में गति पाई जाती है। और कैसे पाई जाती है, वो हम इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट था पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, सेकेंड पॉइंट था पदार्थ के कण गति करते हैं, और जो पॉइंट नंबर 3 है वो है पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण का बल मतलब जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऐसे तोड़ नहीं सकता, मैं कितना भी जोर लगाऊं, हाँ हालांकि बहुत ज्यादा अगर इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए ना तो टूट जाएगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल अगर मैं बल लगाऊं तो उससे तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इस मार्कर के जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो मार्कर एक प्रकार का पदार्थ है, इसके कण आपस में बंधे हुए हैं, ऐसे अटैच है, उनके बीच में अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है, उस बल को नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे ये एक लकड़ी है, ये क्या है, एक प्रकार की लकड़ी, ये एक लकड़ी है, और इस लकड़ी के कण आपस में ऐसे बंधे हुए, एक कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, ये चौथा कण, ये पांचवा कण, छठा कण, सातवां, ऐसे ये इस लकड़ी के कण है। इतने कण इसके अंदर, इन कणों से मिलकर ये लकड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो ये कण आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं,
इन कणों ने आपस में एक दूसरे को बांध रखा है, इनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है और उसे बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल का मतलब होता है दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ये इस लकड़ी के अणु है और इन अणुओं के बीच में जो बल है अंतराणुक आकर्षण बल उसको बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में एक बल काम कर रहा है और उस बल का नाम है अंतराणुक बल, और इसी बल के कारण दोनों अणु जुड़ पा रहे हैं। अगर आपको इस लकड़ी को तोड़ना है या किसी भी ठोस पदार्थ को तोड़ना है तो हमें इतना बल लगाना पड़ेगा कि वो बल इस अंतराणुक बल से ज्यादा हो जाए। अगर वो बल इनसे कम है तो हम इसको नहीं तोड़ सकते। हमें इनको तोड़ने के लिए इनसे भी ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, तब जाके ये यहाँ से टूटेंगे और तब जाकर कोई ठोस चीज यहाँ से टूट पाती है। तो बात समझ में आई। पदार्थ और पदार्थ के कितनी विशेषताएं, कितने गुण होते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो, ठीक है, जो जगह घेरती है उसे हम पदार्थ बोलते हैं। हर चीज पदार्थ है। पदार्थ में 3 क्वालिटी, 3 विशेषताएं या 3 गुण पाए जाते हैं। पहला यह है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। दूसरा, ये पदार्थ के कण गति करते हैं। तीसरा, ये पदार्थ के कणों में आपस में एक बल पाया जाता है, ठीक है, जिससे वो आपस में बंधे रहते हैं और वो वस्तु ठोस का रूप ले लेती है। तो ऐसे ये 3 क्वालिटी है किसके अंदर, पदार्थ के अंदर। तो ये पदार्थ वाला टॉपिक तो क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिश्रण। लेकिन देखो, मिश्रण से पहले हम एक चीज पढ़नी है। मिश्रण से पहले एक टॉपिक क्लियर करना है और वो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, देखो, पहली अवस्था है ठोस, एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और एक और अवस्था पाई जाती है जिसे बोलते हैं बीईसी। बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अवस्था का मतलब है पदार्थ कितने रूपों में पाया जाता है या पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। आप किसी भी चीज को देखोगे ना, अपने चारों तरफ महसूस करोगे, या तो वो पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा, या वो पदार्थ तरल अवस्था में रहेगा, या वो पदार्थ गैस अवस्था में रहेगा। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए ना, बेसिकली अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, कितनी स्टेजेज या कितनी स्टेट होती है, 3। एक सॉलिड है मतलब ठोस है, एक लिक्विड है मतलब द्रव है, और एक गैस है। 2 अवस्था और होती है, एक प्लाज्मा है और एक बीईसी। प्लाज्मा जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है, किन्हीं 2 अवस्थाओं को मिला दिया वो प्लाज्मा बन गया। और एक है बीईसी, बी का मतलब है बोस, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिक का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस और एक है आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलाकर एक ऐसे पदार्थ की खोज की थी जिसको पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में जाना जाता है, बीईसी। तो ये 2 चीज आपको पढ़नी नहीं है, प्लाज्मा और बीईसी में पढ़ना नहीं है। फिलहाल ध्यान रखो, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं तो कितनी होती है, 3। और वैसे पदार्थ की अगर अवस्था की बात करें टोटल तो कितनी होती है, 5। तो इन दोनों अवस्थाओं को हमें पढ़ना नहीं, हमें ये 3 अवस्था पढ़नी है, ठोस, द्रव और गैस। देखो कवर करते हैं। ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, ये लंबा चौड़ा टॉपिक है। हमें इसको क्या करना है, एक टेबल के रूप में पढ़ना है। इनको कैसे पढ़ना है, एक टेबल के रूप में, एक तरफ ठोस लिख के, एक तरफ द्रव लिख के, एक तरफ गैस। फिर इन तीनों, जब मैं इन तीनों को पढ़ाऊंगा ना, इन तीनों अवस्थाओं को पढ़ाऊंगा ना, तो इनके बारे में पता भी लगता जाएगा और इनके बीच में अंतर भी स्थापित होगा। लेकिन वो टॉपिक मैं अभी नहीं कराऊंगा, ये टॉपिक करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि लंबा चौड़ा मैटर है। अभी इसको एक साथ लूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कल, ठीक है, उसमें यही टॉपिक रहेगा, पदार्थ की अवस्थाएं। तब तक के लिए आप इसको तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।